साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश के संविदा कर्मचारियों, साक्षरता कर्मचारियों का लगातार आवाज़ बना है और आप तक आवाज़ पहुंचाता रहता है। जो भी आपकी आवाज़ होती है उसकी जानकारी सर्वप्रथम साथियों आप तक पहुंचाता है। उन साथियों से निवेदन है जो पहली बार हमारे चैनल सुशील कुमार उपाध्याय पर विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे साक्षरता संविदा प्रेरकों सहित पूरे देश के तमाम संविदा कर्मचारियों की जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों, जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज पूरे देश के 26 प्रांतों में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, 31 मार्च 2018 का वह काला दिन जहां पर शिक्षा प्रेरकों की सेवा को सरकार ने एक झटके में समाप्त कर दिया था और देश में 5,50,000 साक्षरता कर्मी लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि तमाम साथियों ने लगातार संघर्ष कर दिया था और जब साक्षरता कार्यक्रम 31 मार्च 2018 को बंद हुआ था तो पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था और एक बड़े कार्यक्रम में कहा गया था कि हम साक्षरता कर्मियों को बहुत अच्छा काम देंगे, इनको हटाएंगे नहीं। लेकिन तमाम आश्वासन के बाद शिक्षा प्रेरकों को एक झटके में हटा दिया गया। पूरे देश में लगातार संघर्ष किया गया और अपनी आवाज़ प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी, जहां पर फोन कॉल के माध्यम से जो उनकी प्रतिनिधि बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि आपकी पीड़ा माननीय प्रधानमंत्री सुनेंगे और आपको कहीं न कहीं समायोजित करेंगे। लेकिन तमाम कवायद के बाद देश के 5 लाख साक्षरता कर्मी आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से एक नई योजना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लाया गया है, जिसको लेकर शिक्षा प्रेरकों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चलाने की बात कही जा रही है और मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ भी हो गया है। लेकिन देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी जब भी अधिकारियों से मिला, कर्मचारियों से मिला, तो उनको आश्वासन दिया गया कि नई योजना में आपको जोड़ेंगे। जबकि झूलेलाल पार्क लखनऊ में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के माध्यम से कहा गया था कि हमारी सरकार आने पर हम शिक्षा प्रेरकों को समायोजित करेंगे, तमाम संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय दिलवाएंगे। लेकिन तमाम कवायद के बाद आज शिक्षा प्रेरक दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। इस विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा प्रेरक लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और लगभग 4 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी पूरे देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को अपने मुख्यमंत्री, अपने मंत्री और अपने विधायक के माध्यम से लगातार शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन तमाम प्रयास के बाद केवल इनको आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है, क्योंकि सरकार को भ्रम हो गया है कि जिस तरह से जनता खुश है, निश्चित तौर पे आने वाली सरकार एक बार पुनः बीजेपी की होगी। तो इस खुमारी में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आप लोग न रहें कि जनता खुश है। आपके एक आदेश पर देश का 5,50,000 परिवार आज बेघर हो गया है, आज दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। आज तमाम हमारे साथी पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तमाम साथी हमारे बीच नहीं रहे हैं, तमाम काल के गाल में भी समा चुके हैं। लेकिन सरकार अपनी पीठ को थपथपा रही है और कह रही है कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो क्या यही आपका सबका साथ और सबका विकास है? क्या देश के 5,50,000 परिवार आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जबकि लगभग ये 4 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद सरकार खुमारी में है कि हमने अच्छा काम किया है और इस काम का भुगतान जनता हमें देगी। तो आप इस खुमारी में न रहें। या देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मियों को कहीं समायोजित नहीं करते हैं तो निश्चित इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं तमाम प्रदेशों की, खासकर उत्तर प्रदेश की, जहां पर शिक्षा प्रेरकों की जो मानदेय की राशि है लगभग 40 से 50 माह का नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास किए। ऑडिट का कार्य नहीं हुआ था, तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से प्रयास किया गया, ऑडिट का कार्य पूर्ण कराया गया और कई रिमाइंडर भारत सरकार को भेजा गया। जब हमारे साक्षरता कर्मी वहाँ पत्र लिखते हैं तो वहाँ से जवाब आता है कि साक्षरता कर्मियों का जो भी बकाया मानदेय था हमने 2019 तक, मार्च 19 तक सब देने की बात कही थी और सब कुछ राज्य को दे दिया गया है। भारत सरकार से वार्ता की जाती है तो बताया जाता है कि आपका मानदेय शीघ्र दिया जाएगा। और लगातार इस बात को तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खबरें चली, जहाँ पर शासन स्तर पर प्रयास किया गया, लोगों सरकार पर मानदेय देने की बात कही गई और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि जैसे ही भारत सरकार से मानदेय की राशि प्राप्त होती है हम आपके मानदेय का भुगतान करेंगे। तमाम विघटनों के बाद आज तक इनका बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है। संविदा बहाली की बात कौन कहे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने मनोयोग से काम किया,
तमाम राज्यों में इसकी प्रशंसा हुई, तमाम पुरस्कार इस सरकार को मिले, लेकिन सरकार एक झटके में देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों को बेरोजगार कर दिया और सरकार पीठ थपथपा रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमने सबको रोजगार दिया है, लाखों को रोजगार दिया है, बराबर हम रोजगार दे रहे हैं। क्या आपको शिक्षा प्रेरकों का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है? तो साथियों, इस वीडियो को जो भी सज्जन देख रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जिससे सरकार हमारी आवाज़ को सुने, हमारी पीड़ा को सुने और निश्चित तौर पे इसका आने वाले समय में शिक्षा प्रेरकों का सरकार की तरफ से सौगात मिले, उनकी संविदा बहाली हो। आप समझिए, ऐसे साक्षरता कर्मी जो कि लगभग 4 वर्ष सेवा समाप्त होने के बाद भी आज दर ठोकरें खाने को मजबूर हैं और उनका 40 से 50 माह का मानदेय इन अधिकारियों की कमी की वजह से नहीं मिल पाया है। लोग संघर्ष कर रहे हैं और सरकार पीठ थपथपा रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। पहले हम और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से तमाम जो जनता जनार्दन है इस सरकार की प्रशंसा कर रही। इसी खुमारी में सरकार पागल है, उसको लगता है कि आने वाले समय में यह जनता के वजह से हम निश्चित तौर पे पुनः सरकार बनाएंगे। तो यह जो खामियाजा आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसका नफा नुकसान क्या होगा। तो निश्चित तौर पे देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों सहित तमाम संविदा कर्मचारी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, आपसे नाराज चल रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास के साथ आपको चलना पड़ेगा और देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों की सेवा बहाल करनी पड़ेगी। हम पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से तमाम ऐसे लोग हैं जो बेघर थे, जिनको घर नहीं था, इस सरकार ने उनको घर दिया, उनको राशन दिया, जिसको लेकर इस सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं और इसी को ट्वीट और रीट्वीट शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार ने कुछ काम अच्छे किए हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। साक्षरता कर्मियों को भी उनका पुरस्कार मिलना चाहिए, जिस तरह से सरकार के तमाम उनके द्वारा काम किए गए, चाहे BLO ड्यूटी हो, चाहे जनधन खाते खुलवाने की बात हो, चाहे राशन कार्ड बनवाने की बात हो, तो हमारे वजह से आज सरकार की प्रशंसा हो रही है। तो निश्चित तौर पे हमारी भी आवाज़ सरकार सुने, हमारी भी पीड़ा सुने, हमें भी रोजगार दे, ऐसा नहीं करती है। तो निश्चित तौर पे देश का 5,50,000 परिवार और उनके रिश्तेदार सरकार के विपक्ष में जाएंगे, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। पहले पूरी रिपोर्ट देखें किस तरह से तमाम जगहों पे आम जनता इस सरकार की प्रशंसा कर रही है, उसके बाद हम रिपोर्ट आप तक पहुँचाएं। देखिए पूरी रिपोर्ट सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल के साथ आम जनता इस सरकार के संदर्भ में किस तरह से इस सरकार की प्रशंसा करे। देखें पूरी रिपोर्ट। घर चल रहा है हमारे बराबर। कैसे चल रहा है? योगी पैसा दे रहे हैं? ना पैसा नहीं दे रहे, अनाज दे रहे हैं। अनाज दे रहे हैं। और का 6,000 रुपया आता है जो मोदी नहीं, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा। हमारे पास खेती नहीं है। अच्छा। राशन कार्ड लेकिन हमारा BPL वाला बना है। अच्छा। ठीक है। फ्री राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो हम योगी देखब की मोदी देखब की उनका देखब, जो राहुल गांधी और मायावती आ रही है उनका देखब। हम वही सब एक किनारे हैं। राहुल गांधी मायावती नहीं अच्छी लगती? नहीं, वही बिल्कुल नहीं। अरे झोपड़ी में रहते रहा है हम। पप्पू कौन कह रहा है भाई? सुनो, हम झोपड़ी में रहते रहे कि पानी खाली मौसम उठत रहे, अपन धरे उठावे लगित रहे हम। ठीक है कि कहाँ रहबे, कहाँ का करबे हम। अच्छा। यू कहा मोदी और योगी आ गए तो हमारे सबके घर बनी गए, हमारे सबके दिन खुली गए। अच्छा। और मायावती राहुल गांधी आ जाए तो चप्पलन मारी। अच्छा। हाँ। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो बहुते गिरे हैं। अच्छा। महागुंडा है वो। गुंडा है? ओ का गुंडा तो वही करे का दीन है, हमका सबका कुछ नहीं दीन है। अच्छा। मोदी दीन, योगी दीन, ठीक है। सब कुछ कर रहे हैं। खेती भी हमारे पास विश्वा भर नहीं है, लेकिन हमारा घर चल रहा है। कमाने वाला एक आदमी है, परिवार 5 जने परिवार है, एक आदमी कमाता है। खुशी मगन से सब लोग रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, लेकिन वो आंदोलन इतना बड़ा खड़ा कर रहे हैं, सड़कों पे बैठ रहे हैं कि मोदी सरकार दुश्मन ही मोदी कह रहा है, मोदी योगी कह रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ, तो मोदी योगी से जनता खुश है? हाँ हाँ, हम बहुत खुश हैं। जनता हम नहीं जानते, लेकिन हम बहुत खुश हैं। अच्छा। अगर कोई दोबारा कहे तुम मिले जाओ तो हम सबके फिर मिले जाइए। अच्छा। क्योंकि हम सब कोई मिल चुके हैं ना, और फिर भी कोई कहे मिले जाओ तो हम जाइए। योगी से मिली हैं? हाँ, योगी से मिलन, मोदी से मिलन, राजनाथ सिंह से मिलन, अमित शाह से मिलन, सबसे मिले हैं हम। अच्छा। हम उनसे बहुत खुश हैं। अखिलेश यादव से कभी मिलने की इच्छा नहीं करते? वो अपन पेट भरे है कि गरीब जनता से मिली है। अच्छा। और का वो अपन पेट भरे न खाली, और मोदी योगी खाली जनता देखी से गरीब का। अच्छा। हाँ। नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो बेरोजगार, हमें तो मोदी योगी से सहायता मांग रहे हैं। अच्छा। और का आप ये बताइए, जो है राकेश टिकैत जैन से बात कर लें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो किसानों की बात हो रही है, बॉर्डर पे भी हर जगह किसान बैठे हैं। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, खाली जो अखिलेश यादव हैं ये बैठा रही है। बॉर्डर पर तो सैनिक है। अच्छा। वही सब देखभाल कर रहे हैं कि वहाँ
पिस्तौल ये जो बैठ हमें वही चलावे नहीं जा रहे हैं हमें, ठीक है। या सैनिक सब चला रही है, वही सब देख रही है हमें, ठीक है। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़की हमारी सरकारी तरफ से नाम लिखा है, पढ़ रही है वह प्राइवेट में। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। हम ये जौन सरकार है हम बहुत खुश हैं। जब जब रही हम वोट यही देवे, कोई न देवे। अच्छा, पहले कभी दी थी कि शुरू से भाजपा को दे रहे थे? हमका पहले इतना मालूम नहीं रहा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं भैया। लेकिन जब से हमका सब यूँ मालूम है हम वोट इन्हीं का देवे, योगी मोदी के ने, और राजनाथ सिंह का, अमित शाह के ने, बस। और इसके बाद हम वोट कोई न देवे, क्योंकि ये जितने सरकार आई है खाली अपन पेट भरीन है। अच्छा, हाँ। तो जैसे ये आंदोलन जो कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जनता को गुमराह? हाँ, ये जनता के ने गुमराह कर रहे हैं और ये मोदी योगी का गिराना चाहते हैं खाली। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ की जनता मोदी योगी से बहुत खुश है। उज्ज्वला वाला सिलेंडर मिला है। अच्छा, हमका कॉलोनी मिली है, सिलेंडर मिला है, लेटरिन मिली है, और हमका क्या चाहिए? जमीन नहीं है तो क्या करेंगे ना? ये तो हर एक इंसान के पास बहुत के लिए है तो बेच लेते हैं, हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम खुश हैं। तो अखिलेश के शासनकाल में आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा भैया नहीं मिली हमका, कोई सुविधा। अच्छा, यू समझ लो जैसे मड़ैयम रहन वही इतना मड़ैयम रहन, और जब से योगी मोदी के सरकार आई है हम सब कोई बहुत खुश हैं। मायावती चूल्हे भाड़ में जाए, मायावती वो काम का नहीं मिला कुछ। तो वो कह रहे हैं महिलाओं के लिए, दलितों के लिए। कहाँ है महिलाओं का आगे? कुछ नहीं भैया मिला कुछ। खाली मोदी योगी की सरकार में हमका सब कुछ मिला है, और बाकी कोई सरकार में हमका नहीं मिला। अच्छा, प्रियंका गांधी को जानती है? प्रियंका गांधी नाम सुने हैं ना भाई, देखे तो, अरे न्यूज में तो देखते हैं ना। राहुल गांधी की बहन। हाँ, उनसे पूछो क्या करीन है। खाली भाषण मारे के तो बड़ा बड़ा मार दो, दीहन कोई कुछ नहीं है। हाँ, ये हम समझी थे खाली, बस भैया। आपने पूरी रिपोर्ट देखी, जिस तरह से तमाम जो बेरोजगार थे, जो घरहीन थे, उनको शासन स्तर से अच्छा काम किया गया, सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी भी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से अपील करता है कि इनकी भी आवाज़ सुनो, अन्यथा की स्थिति में इसका बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाएं हमारे चैनल